सोई भी शहजादी। हाँ तो अदनान साहब, क्या आपने सिर्फ रस्मी तौर पर शादी की थी ताकि ईशा की कस्टडी हासिल कर सके, यही बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो क्या आपकी साबका बीवी भी इसी घर में रहती है? क्या ये खातून आपकी साबका बीवी है अदनान साहब? अदनान साहब, मेरे सवाल का जवाब दें। कौन है ये खातून? मैं माजरत चाहती हूँ खातून, आप कौन हैं? जमरत, मैं नैनी हूं, ईशा की नैनी। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे मेरी जान, यही रहते हैं, मैं तुम्हारे साथ खेलती आओ हूँ। ना। मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने कमरे में जाना है। अरे आ, आ, उफ, या अल्लाह। ये सब लोग कौन है? अरे 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 अरे, देखो कौन आया है भाई। चलो आओ मेरे साथ चलो। चलें, अब जब नैनी और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं तो ईशा से भी बात कर लेते हैं। हेलो ईशा, कैसी हो? तुम यहाँ खुश तो हो ना? अम्मी और बाबा तुम्हारे साथ कैसा सलूक करते हैं? मेरी अम्मी? हाँ बिल्कुल। क्या तुम दानिया के साथ खुश हो? नहीं, ये मेरी अम्मी नहीं है। क्या हो गया? कोई मसला है क्या? मेरी बात सुनो, जो दवाइयाँ तुम्हारे पास हैं सब तैयार रखो। वहाँ तो सब पागल हुए हुए हैं, जैसे कोई एटमी धमाका होने वाला हो। ये दानिया मेरी अम्मी नहीं है। मेरी अम्मी तो जन्नत में है। अरे आप तो जानती है बच्चों को,
ऐसी बातें बच्चों को उलझा देती है। ये सच है, तुम्हारी अम्मी जन्नत में है, लेकिन देखो खुदा ने तुम्हें एक और अम्मी भेजी है। मगर ये अम्मी पसंद नहीं है मुझे। हाँ, अब देखते हैं। अच्छा ठहरो, ये देखो, क्यों ना हम साथ में बैठकर कार्टून देखें, कैसा रहेगा? ये क्या हो रहा है? हमने नहीं बताया कि मैं माँ हूँ इसकी, ताकि इस पर बहुत ज्यादा दबाव ना पड़े। इसे अभी अभी पता चला है। आपको इतना इंतजार नहीं करना चाहिए था। दरअसल ये वाकई दानिया से मोहब्बत करती है। ये शर्मा रही है क्योंकि आप यहाँ हैं, और इसके अलावा ये इस बात से भी खौफजदा है कि आप इसे यतीम खाने ले जाएंगे। चले तो क्यों ना हम लोग बाहर जाके गुफ्तगू जारी रखें। आइए प्लीज। समरुद, ईशा मेरी जान, मेरे साथ चलिए, आ जाइए। समरुद, मुझे लगता है बच्ची दबाव में आने की वजह से डर गई थी, मगर खुशी की बात यह है कि आप हमारे साथ हैं, वरना हम क्या करते समझ नहीं आ रहा था। ठीक है अब्बास साहब, लेकिन जितना जल्दी हो सके आपको उसे सच बताना ही होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए। मैं इन हालात में रिपोर्ट नहीं लिख सकती। हम इससे दोबारा मिलने आएंगे, ये याद रखिएगा। चलें। जब चाहे आ सकती है, हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले। मैंने कहा मुझसे दूर रहे आप, मुझे आप पसंद नहीं है। रुको, मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो? ये बच्ची तो काफी सख्त मिजाज है। ज़मरुद, क्यों किया ये सब कुछ? कैसे कर लिया? भरोसा किया था तुम पर, आप सब पर भी भरोसा किया था। लेकिन यहाँ तो हर शख्स धूल झोंक रहा था मेरी आंखों में। आप सब लोग तो मेरे अपने थे, फिर भी ये सब किया। ज़मरुद, कैसे? अभी तो ये झूला तुम्हारा है, लेकिन ये तुम्हारा रहेगा नहीं। मेरी बच्ची जल्द घर आ जाएगी इंशाल्लाह। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे अदनान तमीर खान? बोले, जवाब क्यों नहीं दे रहे आप लोग? असमत साहबा, मुझसे इतनी नफरत करने के बावजूद भी आपने क्यों नहीं बताया मुझे कि अदनान ने मुझे तलाक देकर इस औरत से दूसरी शादी कर ली है? क्या आप लोगों ने अपनी जमीन बेच दी? कोई मुझे यह सच क्यों नहीं बता रहा? बेटी, खुदा के लिए तुम्हारे लिए ठीक नहीं, खुद को संभालो मेरी जान। हम पर चीखते चिल्लाने के बजाय अपनी माँ से सवाल पूछो। तलाक के कागजात पर दस्तखत हमने नहीं किए थे ज़मरुद,
तुम्हारी माँ ने किए थे और ये खुद ऐसा चाहती थी। समृद्ध मेरी जान, मुझे माफ कर दो, मजबूर थी मैं। शर्म नहीं आई आपको? अफसोस हो रहा है आप सब पर। खुदा ना कुछ करो। जमरुद, जमरुद, जमरुद रुको प्लीज, मेरी बात सुनो। जमरुद मेरी बच्ची। जमरुद, जमरुद रुक जाओ, हम बैठ के बात करते हैं। जमरुद रुक जाओ। आप रुके, मैं बात करता मुझे भी करनी है। हूं। खुदा के लिए। या अल्लाह, क्या हो गया? मैंने कहा ना मुझे छोड़ दो, मुझे तुम में से कोई भी पसंद नहीं है। मेरी एक ही अम्मी है, उनका नाम नरगिस है। जमरुद, जमरुद मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, वो सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई थी। जमरुद, जमरुद मेरी बात सुनो। जमरुद, जमरुद, यार जमरुद रुक जाओ, ये क्या कर रही हो तुम? एक बार आराम से बैठ के मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। बहुत देर हो चुकी है अदनान, अब कुछ नहीं हो सकता। जमरुद, तुम्हें खुदा का वास्ता है जमरुद, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और ना ही कभी छोड़ूंगा। मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता, खुदा की कसम, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी बात को समझो जमरुद, मैंने जो कुछ भी किया मजबूर होकर सिर्फ अपनी बेटी के लिए किया। मेरी बात को समझो जमरुद, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। एक बार तुम्हारी बात नहीं मानी, वो मेरी गलती थी, और अब तुम भी वही गलती दोहरा रही हो। मुझे तुमसे बढ़कर और कोई नहीं समझ सकता जमरुद। जाओ यहाँ से, जमरुद मत करो ऐसा, निकल जाओ यहाँ से। बस मेरी बात तो सुन लो एक बार। जाओ, जाओ, मैं निकल जाओ यहाँ अच्छा से। ठीक है, जाओ, आराम से जा रहा हूँ मैं। जाओ, ठीक है, निकलो यहाँ से। जाओ। जमरुद, जमरुद प्लीज खुदा के लिए ऐसा मत करो जमरुद, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, मेरा वादा है तुमसे जमरुद। जमरुद, İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidiyorum. İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidiyorum. Ne küslük var ne pişmanlık kalbimde, yürüyorum sanki senin yanında. Sesin uzaklaşır her bir adımda, ayak izin kalmadan gidiyorum. Ne küslük var ne pişmanlık kalbimde, yürüyorum sanki senin yanında. Sesin uzaklaşır her bir adımda, ayak izin kalmadan gidiyorum. Gerdiğin tel kalbimde kırılmadı, gönül kuşu şarkıdan yorulmadı. Bana kimse sen gibi sarılmadı, ışığımız sönmeden gidiyorum.
gerdiğinde kalbimde kırılmadı. Gönül kuşu şarkıdan yorulmadı. Bana kimse sen gibi sarılmadı. Işığımız sönmeden gidiyor. मेरी नरगिस, तुम्हारी खुशबू आती है इनमें से। मैंने तुम्हारे बाग का अच्छा ख्याल नहीं रखा। जानता हूं मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। मैंने शराब पी, मगर अब नहीं पीऊंगा, कसम से। अपनी बेटी वापस लाऊंगा। ईशा जल्द घर आएगी, जैसे पहले हुआ करता था। सिर्फ मैं, ईशा और तुम। हामिद, तो मुझे इसकी वजाहत क्यों नहीं देते? क्या इतना हक मुझे हासिल नहीं कि अपना हक ले सकूं? मुझे ये घर क्यों छोड़ना पड़ रहा है? हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ? तुम्हारे जाने की वजह कुछ और है। तुम्हारी ये नाफरमानियां। तुम्हें 2 औलादें दी मैंने, सालों तुम्हारी बीवी रही। तुम्हारे घर वालों ने तलाक का कहा, मैंने कोई शिकायत नहीं की। मेरी आंखों के सामने शादी की तुमने। हामिद, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए हर एक चीज बर्दाश्त करती रही अब तक, मगर अब हद हो गई है। तो ठीक है, जाओ फिर। तुम इसी वजह से जाने का कहा है, ताकि तुम्हें और कुछ बर्दाश्त ना करना पड़े। मैं तुमसे इंसाफ चाहती हूँ हामिद, अदल चाहती हूँ। अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या मुझे यहाँ से जाना चाहिए? अच्छा ठीक है, बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, अब सब खत्म। क्या खत्म हो गया कहना इतना आसान है? हाँ, दूसरों की जिंदगियों के बारे में फैसला करना क्या इतना आसान है? ये रहे या मैं वगैरह। तुमने यह कहाँ से हासिल किया? मर्द होने की वजह से? ये हम दोनों का मामला, तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं। जितना हो सके दूर रहो। यकीनन मेरा भी मामला है। तुम हमें अपनी 2 बीवियां समझ ही नहीं सकते। ये औरत तुमसे बहुत पहले तलाक ले चुकी थी और मैंने तुमसे मजबूरन शादी की। मतलब ये है कि ना ये तुम्हारी बीवी है और ना मैं हूँ तुम्हारी बीवी। ये जा रही है यहाँ से और बात खत्म। जानान, तुमने इससे पूछा था ना कि मैं यहाँ क्यों रुकी हूँ? अगर मेरे पास जाने की कोई जगह होती तो मैं यहाँ एक लम्हा ना रुकती। अगर मैं यहाँ से जा सकती तो मैं अपना नसीब किसी मर्द के हाथों में ना छोड़ती। अदनान, हाँ बेटा, अपनी हालत तो देखो। उसने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। उससे बात करूंगी। रुको रुको रुको, तुमसे इल्तिजा करती हूँ, तुम खुदा के लिए यही इंतजार कर लो। हाँ, पहले मुझे जाके उससे अकेले में बात करने दो। मैं तुम्हें हर बात करने दूंगी। फिलहाल तुम जाकर पानी पी लो।
नहीं बेटी सुनो, जमरुद ऐसा मत करो, गुस्से में कोई फैसला करना देखो ठीक नहीं होता बेटा। तुम अपने शौहर को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हो, ये बहुत गलत बात है। बात को समझा करो मेरी, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। अम्मी, कौन सा शौहर? हाँ, किसकी बात कर रही है? हम दोनों तलाक याफ्ता हैं। हम मियां बीवी नहीं है, समझ गई आप? भूल गई क्या? आपने ही तो दस्तखत किए थे। मगर मेरे पास दस्तखत करने की वजह थी, मैंने बस मजबूरी में वो दस्तखत किए ताकि वो नन्ही बच्ची उसके पास रह सके, समझी? बात सुनो मेरी बेवकूफ लड़की, क्या तुम अदनान को उस औरत के हवाले कर दोगी? तो और क्या करूं मैं? आपने ही तो दस्तखत करके मेरा रिश्ता खत्म कर दिया उससे, और उसने दूसरी शादी कर ली। जब उससे मेरा रिश्ता ही नहीं तो किसके लिए लड़ूं? बोले, उस हादसे के बाद अब भी मेरा दिमाग काम कर रहा है। अम्मी, बेटी मलिहा को बुलाए, उससे कहे कि अपना सामान पैक करे, यहाँ से जा रहे हैं हम लोग। नहीं, बिल्कुल नहीं जमरुद, बिल्कुल नहीं। आखिर क्या जरूरत है इसकी? कहना क्या चाहती हैं? अम्मी, मेरा इस खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है, समझ गई आप? अब यहाँ रहने की कोई वजह नहीं है, हम आज यहाँ से जाएंगे। नहीं, सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, रुको और सुनो मेरी बात। यहाँ हम जब तक चाहे रह सकते हैं अपनी मर्जी से, और वो लोग हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। अभी तो तुम मुझ पर गुस्सा हो, मगर तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं कौन सी तदबीरें करती हूँ ताकि हमारी जिंदगी ठीक रहे। तुम्हें लगता है मैंने वो कागजात फजूल दस्तखत किए? बेटा, इस महल का आधा हिस्सा हमारे नाम पर है। क्या क्या कहा आपने? मैंने तुम्हें बताया था ना लड़की, ये खानदान तो तुम्हारी तलाक करवाने पर तुला है, ने तुम्हारी कोई परवाह नहीं, बल्कि ये तो चाहते हैं कि हम यहाँ से फौरन चले जाएं। इसलिए मुझे तुम्हारी खातिर ये कदम उठाना पड़ा ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा सके। लेकिन तुम तो कोई बात मेरी समझ ही नहीं रही। मेरी बच्ची, इस जायदाद में आधा हिस्सा हमारा है। आखिर आप किस तरह की माँ है? क्या मैं आपकी औलाद हूँ भी या नहीं? ये क्या कह रही इस जायदाद के लिए आपने मुझे कुर्बान कर दिया? हाँ? इन चीजों के लिए मेरा सौदा कर दिया आपने? नहीं जमरुद, सबके लिए मेरी खुशियों को लगा दिया आपने। जमरुद, क्या कर रही हो ये? यही कीमत है मेरी खुशियों की। बेटी, तुमने गलत समझ लिया। ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। बेटी, रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ। बस कर दो। मुझे कुर्बान कर दिया आपने। अंदर क्या हो रहा है? शोर कैसा है? मुझे नहीं मालूम, ये आवाजें जमरुद साहिबा के कमरे से आ रही है। मुझे बर्बाद कर दिया आपने। अब्बास, ये क्या हो रहा है? क्या हमें देखने नहीं जाना चाहिए? नवीन, हम क्या करें? वैसे भी अब सब कुछ तो बिगड़ता ही जा रहा है। बेटी, ये क्या कर रही हो? खुदा के लिए रुक जाओ बेटी, क्या कर रही हो?